नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी के पास जाते हैं तो क्या क्या उन्हें जानना जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी को परस्यू कैसे करें। ठीक है, पहली बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी को एक ही समझ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा कुछ बता रहा है और वो उनसे कनेक्ट कर रहा है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह एस्ट्रोलॉजी रियल है। अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पा रहा है तो उनको लगता है अरे सब बेकार है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता, ये फालतू में बैठे रहते हैं, कुछ तो भी बोलते रहते हैं मन से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों में से दोनों ही बात गलत है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं और उस साइंस को परस्यू करने वाले साइंटिस्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं है हर साइंटिस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ साइंस को प्रूव कर सके, किसी फॉर्मूले को बता सके। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर एक एस्ट्रोलॉजर उस लेवल पे नहीं होता जिसका हर एक प्रेडिक्शन सही जाए। तो आपको क्या देखना है, आपको ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजर वो जो आपकी कुंडली को बता रहा है उसमें कितनी सारी बातें सही हैं। हमको सही जानकारी देनी होती है और धैर्य रखना होता है कि भाई ये बंदा जो बोल रहा है कितनी बातें इसकी सही निकल रही हैं। ठीक है, और मल्टीपल कंसल्टेशंस लेने होते हैं, तब जाके आप एक निर्णय पे पहुंचते हो, तब जाके आप जज कर सकते हो उनको कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर ठीक है कि नहीं है। और इससे भी ऊपर की बात, जब भी आपको कोई रेमेडी बताई जाती है तो आप रेमेडी को भी जज करने लगते हो, अरे इन मंत्रों से होगा ही क्या, अरे मैंने करके देख लिया 10 दिन कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अरे उस जगह पे जाके एक नारियल रखने से क्या ही हो जाएगा, अरे कुल देवी देवता वो उनसे क्या फर्क पड़ रहा है, पितरों से, वो तो मर चुके जा चुके, पता नहीं कहाँ होंगे। बेकार की बातों में उलझाए रखते हैं ये पंडित, कोई मतलब नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर बकवास बात करते हैं, ये आपकी सोच हो जाती है। भाई अगर आप अपनी समस्याओं का हल खुद की बुद्धि से, खुद की समझदारी से ढूंढ पा रहे हो तो ढूंढ लो, और नहीं ढूंढ पा रहे हो, किसी की मदद के लिए उसके पास जा रहे हो तो जरा उसकी बात भी एक पूरी शिद्दत से, है ना, रिलीजियसली मान के देख लो। बात भी नहीं माननी, अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना है तो ऐसे लोग दो नाव पे सवार हो जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। खुद की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर ही नहीं पा रहे, अपनी दिमाग में, अपनी लाइफ में एक और नेगेटिविटी ऐड कर लेते हैं कि यार ये तो एस्ट्रोलॉजर बेकार होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, सूडो साइंस है और ये और वो। तो 99 प्रॉब्लम्स के साथ वो आए थे, एक प्रॉब्लम और ऐड हो गई उनकी लाइफ में, एस्ट्रोलॉजर के कारण नहीं, उनकी खुद की सोच के कारण। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा धैर्य रखो, चीजें आसानी से नहीं होती हैं, और जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसे तो आप मानोगे कि वो आपके कारण ही, आपकी मेहनत से ये आपने ही कमाया है, और जो बुरा हो रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, उसके लिए कोई जादू टोना तंत्र बता दो आप। बहुत से लोग आते हैं कि भाई वो लड़की मुझे नहीं मिल रही है, वो लड़का मुझे नहीं मिल रहा है, बात नहीं कर रहा है, आप कुछ मारन उच्चाटन और ये वो तंत्र वगैरह कर दो ताकि वो मेरी हो जाए या मेरा हो जाए। तो मैं कहता हूँ भाई ये सब मैं नहीं करता, मैं कर्म के सिद्धांत के विपरीत नहीं जाता। मैं ये बता सकता हूँ कि वो कुंडली, वो पर्सन आपके लिए बना है या नहीं। अगर वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ सजेशन नहीं दूंगा कि ऐसा कर लो इससे वो मिल जाएगा। और अगर बना है तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारे उपाय होंगे और वो मैं आपको बताऊंगा, और उन उपायों से सही महादशा में, सही अंतरदशा में जब वो योग आएगा, कंटिन्यूअसली वो उपाय करते रहिए और वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। जो भी पॉसिबिलिटी थी वो ऐसे ही नहीं कि पॉसिबल है तो कभी भी हो जाएगी, नहीं, उसका भी समय है। तो धैर्य रखना होता है। आपकी जिंदगी की जो टाइमलाइन है वो किसी और से कभी भी मैच नहीं करेगी कि अरे मेरे साथ के लोगों के तो दो बच्चे हो गए, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। नहीं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शादी 32-35 में होती है और बच्चे 38 में होते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जाती है, बहुत अच्छी संतान, स्वस्थ, सब कुछ बढ़िया। बहुत से लोग हैं जो 22 साल में शादी करके 3 बच्चे पैदा हो गए और जिंदगी हेल बची रखी है, पता चला 42 में तलाक भी हो गया, अब मरे जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं अपने कर्मों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में एक गाइड का होना। जिस तरह से किसी बीमारी के लिए एक सही डॉक्टर का होना जरूरी है ना, जो सही से डायग्नोस कर सके और सही दवाई दे सके, एकदम वैसे ही एस्ट्रोलॉजर होता है। आपको धैर्य रखना होगा, जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम सामने रखनी होगी, उसको सुनना होगा और जैसा बताया गया है उसे करना होगा, करते रहना होगा, तब जाके चीजें सही होंगी। किसी को ब्लेम कर देने से, किसी व्यक्ति को या किसी एस्ट्रोलॉजर को, आपकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला, एक प्रॉब्लम और बढ़ा लोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, मैसेज में मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। ओम नमः शिवाय।